साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपने यूपीपीएससी में एक नई सीरीज स्टार्ट करें जो कि आरओआर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल, इसके साथ साथ यूपी ट्रिपल एस की जो बहुत सारे एग्जामिनेशंस होते हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इसमें हम आज तत्सम तद्भव के बारे में बात करें। हमने 40 क्वेश्चन को लिया है और ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो आपके आरओआर में पूछे गए, ठीक है। और आपको ईमानदारी से ये बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगर आपका इस तरह प्यार बना रहा, जैसे 40 क्वेश्चन तत्सम तद्भव का कर रहे हैं, फिर हम विलोम का करेंगे, फिर विशेषण, मतलब पूरे जो 6 सब्जेक्ट है, 6 टॉपिक है, हम उनका करेंगे। और हिंदी के बाद फिर जिस पर जीएस के जो टॉपिक है जो यूपीपीएससी में पूछे गए हैं वो सारे टॉपिक वाइज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना प्यार बना रखे, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। जी, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम, हमें ये बताना है इसमें कौन सा शब्द तत्सम। ऑप्शन हमारे पास ए अग्र, बी आग, सी आज, डी आंख। तो आप देख रहे हैं तीनों के तीनों ही क्या है, तद्भव है। जो अग्र है वो क्या है, एक तत्सम शब्द है। जैसे आग का अग्नि होता है, आंख का अक्षी होता है, इसी तरह, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें ये बताना है निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन हमारे पास ए तीखा, बी अटारी, सी निकृष्ट, डी गहरा। तो आपको पता होगा तीखा का तीक्ष्ण होता है, अटारी का अट्टालिका होता है, ठीक है। और निकृष्ट जो है क्या है, एक तत्सम शब्द। ऑप्शन हमारे क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है, हमें बताना है कौन सा शब्द तद्भव है। प्यास, ऑप्शन ए प्यास, ऑप्शन बी प्रांगण, ऑप्शन सी उद्वेग, ऑप्शन डी आश्रम। तो इसमें जो ऑप्शन ए है प्यास, ठीक है, प्यास क्या है, तद्भव है। और ये तीनों के तीनों शब्द आप देख रहे हैं वो क्या है, तत्सम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमी का तत्सम है। अमी का तत्सम, ऑप्शन ए अमीय, बी अमृत, सी अमृत, ये भी है, डी अमीय। तो जो अमी का जो तत्सम होता है वो क्या होता है, अमृत होता है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है। ए आलस्य, बी आम, सी आग, डी आसरा। तो इसमें जो आलस्य है, ठीक है, ये हमारा क्या है, तत्सम है। और बाकी के सारे क्या है, ये तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आम का आम्र हो जाता है, आग का अग्नि हो जाता है, आसरा का आश्रय हो जाता है। कोई भी केवल मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, रिवाइज करें जल्दी जल्दी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए गायक, बी नायक, सी शावक और डी उपखान। देखिए थोड़ा उर्दू टाइप का शब्द लग रहा है, तो ये समझिए हमारा क्या है, ये तद्भव है। और बाकी सारे के सारे क्या है, ये तत्सम से गायक, ठीक है, तत्सम है, इसका गवैया हो जाता है, ठीक है, इसी तरह। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए उर्वर, ठीक है, ऑप्शन बी कोंकण, ऑप्शन सी उलझन, ऑप्शन डी कोण। तो इसमें जो उलझन है, उलझन हमारा तद्भव है, बाकी सारे के सारे क्या है, ये तत्सम शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या मतलब, हमें तद्भव बताना है, ठीक है। ए किशन, बी कटि, सी कर्क, डी कृषकाय। तो इसमें जो किशन देख रहे हैं कृष्ण का तद्भव है, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द काटना का तत्सम है। काटना का कर्तन हो जाता है, देख ऑप्शन देख लेते हैं। ए कटन, बी कर्तन, सी कटित, डी कटित। तो इसमें जो कर्तन है ये क्या होता है, ये काटना का तत्सम होता है, बाकी सारे क्या है, तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम में, तत्सम बताना है। ए कारण, बी बंदर, सी लोहा, डी आग। जैसे बंदर का वानर होता है, लोहा का लौ होता है, आग का अग्नि होता है, बट कारण जो है ये हमारा तत्सम है और बाकी सारे क्या है, ये तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है, मतलब हमें तद्भव ढूंढना है। ए कपाट, बी कूची, सी कीटक, डी कुंभकार। हमें क्या बताना है, इसमें कौन सा सब तत्सम मतलब तद्भव है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कपाट जो होता है ये भी आपका किवाड़ का कपाट होता है, सही है। बी कूची, सी कीटक, डी कुंभकार। तो इसमें जो कूची है, कूची को छोड़ के ये तीनों के तीनों क्या है, ये आपके तत्सम है और कूची क्या है, ये तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें तत्सम बताना है। ए कोयल, बी
कुक्कुर, सी लाख, डी भीतर। तो इसमें जो कुक्कुर है, ठीक है, ये आपका तत्सम है और बाकी सारे क्या है, वो तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। ए चैत, बी ज्येष्ठ, सी आषाढ़, डी फाल्गुन। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे हिंदी महीनों के नाम है कि चैत नहीं होता, क्या होता है, चैत्र होता है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए गलत है, बाकी सारे क्या है, सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना, मतलब तद्भव बताना है। ए वचन, सी बी शलाका, सी तिक्त, डी चार। तो इसमें चार का चतुर्थ होता है, बाकी सारे के सारे क्या है, वो तत्सम है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें क्या बताना है, कौन सा शब्द तत्सम है। ए चत्वारी, बी मोर, डी सी अढ़ाई, डी बैन। तो इसमें जो चत्वारी है, मतलब ये चार का ही एक तरह से, बाकी के सारे क्या है, वो तद्भव है और ये तत्सम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से तिलक किस प्रकार का शब्द है, हमें ये बताना है, जो तिलक है वो किस प्रकार का शब्द है। ए तत्सम, बी तद्भव, सी देशज और डी संकर। तो जो तिलक होता है वो आपका तत्सम प्रकार का शब्द है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। ए नेह, बी क्षमा, सी नग्न, डी नख। तो देख रहे हैं तीनों के तीनों तत्सम है, बट जो ये नेह है ये तद्भव, इसका क्या होता है, स्नेह होता है, क्या होता है, स्नेह का ये तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। ए पार्श्व, बी पाषाण, डी पाहुना, डी पिटक। तो आप देख रहे हैं सारे के सारे ये क्या है, आपके तत्सम है। जो पाहुना है ये आपका तद्भव है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, हमें क्या बताना है, तत्सम नहीं है। ऑप्शन ए प्रतीत, ऑप्शन बी परतीत, ऑप्शन सी प्रतिभा और ऑप्शन डी प्रतिबिंब। तो इसमें प्रतीत जो देख रहा है, प्रतीत ये कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो ये तद्भव है, बाकी सारे क्या है, तत्सम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फूल का तत्सम है। ऑप्शन ए कुहूप, ऑप्शन बी पुष्प, ऑप्शन सी प्रसून, ऑप्शन डी सुमन। तो इसमें जो देख रहे हैं पुष्प जो होता है ये आपका फूल का तत्सम है, बाकी सारे क्या है, अलग अलग शब्द है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है, ठीक है, हमें क्या बताना है, इसमें से कौन सा शब्द तत्सम नहीं, हमें तद्भव बताना है। इसमें कौन सा शब्द तद्भव है, ठीक है। ए पुष्प, बी कुहूप, सी सुमन, डी प्रसून। तो इसमें सारे के सारे शब्द जो है कुहूप को छोड़ के वो सारे आपके तत्सम है और कुहूप क्या है, वो तद्भव है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पनही शब्द का तत्सम है, जो पनही होता है इसका तत्सम क्या होता है। पनही वैसे पैर में जो चप्पल पहनते हैं पनही बोलते हैं, इसका तत्सम क्या है। ऑप्शन ए तांबुल पान का होता है, बी पर्ण पत्ते का होता है, छोड़िए हम जल्दी लिखते हैं, सी पणही, डी उपनाह। तो जो आपका उपनाह होता है इसी को क्या कहते हैं, हमारा वो पनही का तत्सम है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें क्या बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए पिया, बी प्रिय, सी मोर, डी 50। तो इसमें जो प्रिय है ये हमारा तत्सम है, बाकी सारे तद्भव है, ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मच्छिका का तत्सम है। ऑप्शन ए मच्छर, बी मक्खी, सी मछली और डी मिट्टी। तो इसमें मक्खी होती है उसका तत्सम क्या होता है, आपका मक्षिका होता है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें तत्सम बताना है। ए सूरज, बी सुनार, सी स्वर्ण, डी कपूर। तो इसमें जो स्वर्ण है ये आपका तत्सम है, बाकी सारे क्या है, वो तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, तत्सम बताना है। ए ससुर, बी बहू, सी ब्याह, डी जोग। तो इसमें ए जो हमारा ससुर ये हमारा तत्सम, बाकी सारे के सारे क्या है, तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। ए 16, हमें तत्सम बताना है। ए 16, बी शोभन, सी सोता, डी सोना। तो इसमें जो बी शोभन देख रहे हैं ये हमारा क्या है,
तत्सम है, बाकी सारे क्या है, तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम तत्सम बताना है? ए शिखा, बी चंदा, सी रात और डी बात। तो इसमें जो शिखा है चोटी वाला, ये हमारा क्या है, ये तत्सम है, बाकी सारे क्या है, तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, हमें तत्सम बताना है। ऑप्शन ए गधा, बी गाय, सी क्षेत्र, डी घर। तो इसमें जो क्षेत्र है ये खेत का तत्सम होता है, बाकी सारे ऑप्शन क्या है, गलत है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं, मतलब तद्भव नहीं का मतलब क्या, तत्सम है। ऑप्शन ए दांत, बी अधर, सी आंख, डी कान। तो इसमें जो अधर है ये हमारा तत्सम है, बाकी सारे क्या है, ये आपके तद्भव है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अट्टालिका शब्द का तद्भव है? ठीक है, अट्टालिका का तद्भव है। ए अटाला, बी अटल, सी अटारा, डी अटारी। तो जो अट्टालिका है ये आपका अटारी का तत्सम है। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इच्छु का तद्भव है? इच्छु का तद्भव क्या है? ए अभिलाषा, बी गन्ना, सी ईख और डी इक्षु। तो इसमें ईख होता है जिसको गांव में गन्ना बोलते हैं, यही क्या है, इक्षु का तद्भव, बाकी सारे क्या है, अलग अलग शब्द हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव में तद्भव बताना है। ठीक है, ए उल्लास, बी उच्छ्वास, सी निश्वास, डी उजास। तो देख रहे हैं तीनों के तीनों ही आपके तत्सम और डी क्या आपका तद्भव है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कर्म का तद्भव है? ठीक है, कर्म का तद्भव क्या है? ए काम, बी कृत, सी क्रिया, डी कार्य। तो जो आपका काम है ये आपका क्या है, ये कर्म का आपका तद्भव है और बाकी सारे क्या है, अलग अलग शब्दों के हैं। ठीक है, आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव में तद्भव बताना है? ऑप्शन ए यौवन, बी निर्झर, सी जीव और डी स्थान। ठीक है, तो जो जीव का क्या होता है, तत्सम होता है जीवा, तो सी हमारा क्या है, ये आपका तद्भव है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव में तद्भव बताना है? ऑप्शन ए सुर्ख, बी सत, डी भक्त और डी ढाई। जो ढाई है ये आपका तद्भव है, बाकी तीनों के तीनों क्या है, तत्सम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? हमें क्या बताना है, तद्भव नहीं मतलब क्या, तत्सम है। ए धरती, बी दीपावली, सी नेवला, डी नाश। तो जो आपका दीपावली है ये तत्सम है, दिवाली का तद्भव होता है, ये दिवाली का तत्सम है, बाकी सारे अलग शब्द है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव में तद्भव बताना है? ए नासिका, नाक का होता है, बी बच्चा, सी ग्रीष्म और डी लक्ष्मी। तो इसमें जो बच्चा है ये आपका वत्स का तद्भव है, बाकी सारे क्या है, ये तत्सम है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बताना कौन सा तत्सम की दृष्टि से सही है। ठीक है, मतलब दोनों ही आप, मतलब अशुद्ध बताना हमें। ठीक है, आइए ए कह रहा है दृढ़ और दंड, ये दोनों ही आपके तत्सम है। बी वत्स और परख, परख जो होता है आपका उर्दू टाइप का वर्ड, ये आपका तत्सम नहीं होना चाहिए। सी कपाट और एकादश, दोनों ही आपके तत्सम है। डी राजपुत्र और शुकर, ये दोनों ही आपके तत्सम है। ठीक है, बट इस वाले में क्या एक तत्सम और तद्भव, ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।